बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सालिसु युवाफ़िक़ु बाज़ुल अअदादि बाज़न फ़ल हुक्मु फ़ीहा अन युज़रबा विफ़्क़ु अहदिल अअदादि फ़ी जमीइ सानी सुम्मा मा बलग़ फ़ी विफ़्क़ि सालिसी इन वाफ़क़ल मबलग़ु सालिसा व इल्ला फ़ल मबलग़ु फ़ी जमीइ सालिसी सुम्मल मबलग़ु फ़ी राबिई कज़ालिका सुम्मल मबलग़ु फ़ी अस्लिल मसअलति का अर्बई ज़ौजातिन व समानिया अशरता बिनतन व खम्सा अशरता जद्दतन व सित्तति अमामिन। इबारत मैंने आपके सामने पढ़ी है। अब इबारत का तर्जमा मैं टुकड़ा टुकड़ा करता हूँ। व सालिसो युवाफ़िक़ु बाज़ुल अअदादि बाज़न, और तीसरा कायदा ये है कि बाज़ अददों की बाज़ अददों में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। फ़ल हुक्मु फ़ीहा, तो इसमें हुक्म ये है अन युज़रबा विफ़्क़ु अहदिल अअदादि फ़ी जमीइ सानी, कि एक के विफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दिया जाए। ये तर्जमा हुआ किसका? अन युज़रबा विफ़्क़ु अहदिल अअदादि, आदाद में से किसी एक के विफ़्क़ को ज़रब दिया जाए। कहाँ? फ़ी जमीइ सानी, दूसरे आदद के कुल में। सुम्मा मा बलग़ा फ़ी विफ़्क़ि सालिसी, फिर उसके बाद मबलग को तीसरे अदद के विफ़्क़ में ज़रब दिया जाए। ये मबलग किसका तर्जमा हुआ? मा बलग़ा का। इसी का तर्जमा ये भी कर सकते हैं हम हासिल ज़रब को। फिर हासिल ज़रब को ज़रब देंगे किसमें? फ़ी विफ़्क़ि सालिसी, तीसरे अदद के विफ़्क़ में। इन वाफ़क़ल मबलग़ु सालिसा, कब? अगर मबलग वाफ़क़ल मबलग, अगर मबलग तीसरे अदद में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। अगर मबलग और तीसरे अदद में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। ये किसका तर्जमा हो रहा है? इन वाफ़क़ल मबलग़ु का तर्जमा हो रहा है। अब इसका तर्जमा मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, मबलग का तर्जमा हासिल ज़रब से, कि इन वाफ़क़ल मबलग़ु, कि अगर हासिल ज़रब और तीसरे अदद में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो तो ये होगा। क्या होगा? यानी एक अदद के हासिल ज़रब को तीसरे अदद के कुल में ज़रब देंगे। कब? जबकि हासिल ज़रब मबलग और तीसरे अदद में तवाफ़ुक़ ही की निस्बत हो। व इल्ला फ़ल मबलग़ु फ़ी जमीइ सालिस, वरना विफ़्क़ में ज़रब नहीं देकर के तीसरे अदद के कुल में हासिल ज़रब को ज़रब दे देंगे। सुम्मल मबलग़ु फ़िर राबे, इसी तरह से हासिल ज़रब को चौथे अदद के विफ़्क़ में ज़रब देंगे या चौथे अदद के कुल में ज़रब देंगे। अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत होगी तो विफ़्क़ में ज़रब देंगे, तवाफ़ुक़ की निस्बत नहीं होगी तो कुल में ज़रब देंगे। कज़ालिका, इसी तरह से। सुम्मल मबलग़ु फ़ी अस्लिल मसअलति, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि एक के विफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दीजिए, फिर ज़रब देने के बाद मबलग को हासिल ज़रब को, और फिर तीसरे अदद के कुल में देखिए हासिल ज़रब मबलग और तीसरे अदद में निस्बत कौन सी है। अगर तवाफ़ुक़ ही की निस्बत है तो फिर उसका विफ़्क़ निकाल करके एक के विफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़रब देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। ये सिलसिला चलाते रहिए। जो आखिरी हासिल ज़रब होगा, जो आखिरी मबलग होगा, उस आखिरी मबलग को मज़रूब बनाएंगे। मज़रूब बनाने का मतलब असल मसअले में ज़रब देंगे। देखिए, सुम्मल मबलग़ु फ़ी अस्लिल मसअलति, फिर आखिरी हासिल ज़रब को, आखिरी मबलग को फ़ी अस्लिल मसअलति, असल मसअले में ज़रब देंगे। इबारत का तर्जमा भी मैंने किया और साथ में इबारत को भी लिया और साथ में मतलब भी समझाता, आपके सामने यहाँ तक आया। इबारत का मतलब एक बार फिर बग़ैर इबारत के मेरे अपने अंदाज में और मेरे जुमलों में आप सुन लीजिए कि तस्हीह का ये तीसरा कायदा है, उसूल अरबा में से तीसरा कायदा है। और अगर तस्हीह के जो कुल 7 उसूल हैं उसको भी लें तो उस एतबार से शुरू में 3 उसूल बयान हुए और ये तीसरा, तो इस एतबार से ये छठा उसूल है। इस उसूल का खुलासा ये है कि सबसे पहले हम उसूल अरबा की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम तमाम आदाद को महफूज कर लेंगे, फिर आदाद महफूजा में देखेंगे कि अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो एक के विफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़रब देंगे, फिर उस हासिल ज़रब को और आगे आने वाले अदद में निस्बत देखेंगे। वही अगर तवाफ़ुक़ की निस्बत है तो फिर किसी एक के विफ़्क़ को निकाल करके हासिल ज़रब को उसमें ज़रब दें या फिर कुल्ले अदद में ज़रब दें। फिर उसके बाद फिर जो हासिल ज़रब निकलेगा, जो मबलग होगा, फिर उस मबलग और उस हासिल ज़रब और उसके बाद आने वाले जो अदद होंगे
उन आदात में निस्बत देखेंगे। तवाफुक की निस्बत है तो फिर उसके विफ़्क़ को निकालेंगे, फिर एक के कुल को दूसरे के विफ़्क़ में ज़रब देंगे। ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। जो आखिरी हासिल ज़रब होगा और जो आखिरी मबलग होगा वही मज़रूब बनेगा। जब वो मज़रूब बनेगा तो फिर मज़रूब से दो काम लेते हैं, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है। एक काम ये कि असल मसले में ज़रब देना, दूसरा काम मज़रूब का ये कि तमाम वारिसीन के सिहा में ज़रब देना है। ये इबारत का मतलब हुआ। अब एक मिसाल दे रहे हैं किताब में, उस मिसाल को हम लोग लेंगे और फिर बोर्ड में समझेंगे मिसाल को लेकर के। मिसाल में देखिए, का अर्बई ज़ौजातिन, 4 बीवियां, व समानिया अशारता बिनतन, और समानिया अशारता बिनतन यानी 18 बेटियां, व खमसा अशारता जद्दतन, 15 दादियां, व सित्तती आमामिन, और 6 चचा। तो चलिए, ये जो किताब में जो मिसाल दिए उस मिसाल को मैंने आपकी सहूलत के लिए बोर्ड में लिखा है। आप बोर्ड में देख रहे हैं, 4 बीवियां मौजूद हैं, 18 बेटियां, 15 दादी, और वसित्तती आमामिन, और 6 चचा। 6 चचा, और मैंने 16 कर दिया, तो 16 कर दिया, तो इस एक को ये कर देते, मिटा देते। चलिए, वो 6 है, इसको 6 समझना, मैंने 16 पहले से लिखा था वो गलत। सित्ततून के माने 6। तो ये मिसाल आपके सामने आ गई है। अब देखिए, 4 बीवी है, इनको क्या मिला? तो 4 बीवी को सुमुन मिला। क्यों सुमुन मिला भाई? इसलिए कि बीवी के साथ औलाद जब हो तो इस सूरत में बीवी को सुमुन मिलता, मैंने सुमुन दे दिया। 18 बेटियां, इनको क्या मिलेगा भाई? 18 बेटियां, इनको सुलुसान मिलेगा, मैंने दे दिया। आप देख रहे हैं बेटी के नीचे सुलुसान लिखा है। 15 दादी, 15 दादी, इनको क्या मिला है? सुदुस मिला है। क्यों सुदुस मिला? इसलिए कि हाजिबात कोई नहीं, इसलिए सुदुस मिला है। तो मैंने 15 दादी को उनका जो सुदुस होता वो मैंने दे दिया। उसके बाद 6 चचा, मैंने पहले 16 चचा लिखा था, 16 चचा नहीं बल्कि 6 चचा। तो ये 6 चचा है और ये असबा बनेगा। तो ये मसले को मैंने हर एक वारिसून को उनका सिहाम दे दिया। अब मसले की तखरीज करते हैं। देखिए, मसले की तखरीज 24 से हुई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 24। तो मसले की तखरीज 24 से क्यों हुई है वो समझ लीजिए। वैसे तो आपको कवायद तखरीज याद होना चाहिए और उसी से आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपकी सहूलत के लिए बता देता हूँ कि जब सुमुन का इख्तिलात नौए सानी का कुल या बाद से हो तो इस सूरत में मसले की तखरीज 24 से होती है, इसलिए मैंने मसले की तखरीज 24 से की है। अब आपको समझ में आ गया कि 24 से मसले की तखरीज क्यों हुई है। चलिए, मसले की तखरीज 24 से हुई है। अब 24 का सुमुन कितना आता भाई? 3 आता, मैंने दे दिया। अच्छा, 24 का सुलुसान कितना आता मेरे दोस्त? 16 आता, वो मैंने दे दिया। 24 का सुदुस कितना था? 4 आता, वो मैंने दे दिया। कैसे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 4 चौक 24, यानी 4 मरतबा में, तो ये 4 आया सुदुस। अच्छा, 16 और 4 कितने हुए? 16 और 4 20, 20 और 3 कितने हुए? 23। 24 में से 23 तकसीम हो गए, बचा एक, वो किसे मिलेगा? वो असबा होने की वजह से चचा को मिल जाएगा, वो एक इन्हें दे दिया गया। अब हर एक वारिस को उनका सिहाम भी मिल गया। मसले की तखरीज के बाद उनका जो हिस्सा होता है वो भी मैंने दे दिया है। मसला तो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब एक बात आप समझिए, गौर कीजिए, वो ये है 24 से सुमन 3 आया। अब यहाँ पर लेने वाले इस ताइफा में यानी 4 बीवी, लेने वाले 4 हैं और उनका सिहाम 3 है। क्या कसर है यहाँ पर? जी हाँ, कसर है। क्यों? अदद रूस 4 और अदद सिहाम 3। अब जाहिर सी बात है, लेने वाले 4 आदमी और उनके पास 3 रुपए हो तो कसर हुआ ना। कसर कहते हैं दुश्वारी, परेशानी हो रही ना भाई, और ये सबक है उसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए। तो ये कसर वाक़ हुआ है, 4 और 3 में कसर वाक़ है। अच्छा, कसर वाक़ है। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो 18 और 16, जी हाँ, यहाँ पर भी कसर वाक़ है कि लेने वाले 18 हैं और उनका सिहाम 16, कसर वाक़ है। इसी तरीके से 15 दादी और इनका सिहाम 4 है, यहाँ पर भी कसर है। इसी तरह से 6 चचा और उनका सिहाम 1 है, यहाँ पर भी कसर है। तो पता ये चला कि ये जितने भी वारिसीन हैं और जितने भी फ़रीक़ हैं और जितने भी ताइफ़ा हैं, ये तमाम ताइफ़ा, ये तमाम वारिसीन, ये तमाम फ़रीक़, सब में कसर वाक़ हुआ। 4 बीवी ये एक ताइफा हुआ, इसमें भी कसर है। 18 बेटी ये एक ताइफा हुआ, इसमें भी कसर है। 15 दादी ये एक ताइफा हुआ, एक फरीक है, इसमें भी कसर है। 6 चचा ये एक ताइफा है और एक फरीक है और इसमें भी कसर है। तो पता ये चला कि ये जितने भी ताइफा हैं, तमाम ताइफा
अला मनिन कसरत ताइफा है, यानी कि जिन पर सिहाम टूट रहा है, कसर वाक़ हो रहा है, ये वो ताइफा है। अब तस्हीह का ये कायदा उसी कसर को ख़त्म करने के लिए है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो तस्हीह के जो उसूल सलासा थे, शुरू के 3 उसूल, तो तस्हीह के उन 3 उसूल सलासा की रोशनी में हम आदाद महफूज कर लेंगे। मैं यहाँ पर उन्वान कायम करता हूँ, आदाद महफूजा। आदाद महफूजा मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखिए 4 और 3 में कौन सी निस्बत, तबायुन की निस्बत। 4 को महफूज कर लीजिए, चलिए मैंने यहाँ पर 4 को महफूज कर लिया। उसके बाद 18 और 16 में कौन सी निस्बत है, एक बार गौर कीजिए तो 18 और 16 में कौन सी निस्बत है। थोड़ा मैं भी गौर करूं, आप भी गौर कीजिए। 18 और 16 में तवाफुक बिन निस्फ की निस्बत है। तवाफुक बिन निस्फ का माना यह हुआ कि दो अदद ऐसा है जो 18 को भी और 16 को भी बैक वक्त काटता है। तो इसलिए अदद रूस 18 का विफ्क निकालिए। अब 2 का पहाड़ा चलाइए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 15, 2 छके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नम 18, 2 नम 18। तो इसका विफ्क कितना आया, 9 आया। तो ये 9 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये विफ्क 9 है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, 15 और 4 में कौन सी निस्बत है। 15 दादियों को असल मसला से 4 सिहा मिला है, तो इनके अदद रूस यानी जो 15 है, 15 और 4 में तबायुन की निस्बत, जब 4 में तबायुन की निस्बत हो तो 15 को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद 6 और 1 में कौन सी निस्बत है, जी हाँ 6 और 1 में तबायुन की निस्बत है, इसको भी यहाँ लिख लीजिए। ये मेरे आदाद महफूज हो गए, यानी 4 बीवी और 3, यहाँ से इस आदत को मैंने महफूज किया। 18 और 16 में से 9 अदद विफ्क को मैंने नीचे ला करके आदाद महफूजा में महफूज किया। 15 और 4 में तबायुन की निस्बत है, इसलिए मैंने 15 को यहाँ नीचे महफूज कर लिया। उसके बाद 6 चचा और उनका सियाम 1 है, तो इसमें तबायुन की निस्बत, इसलिए मैंने अदद रूस 6 को महफूज करना चाहिए, मैंने 1 लिखा। इसको यहाँ पर काट देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए आदाद महफूजा मेरे पास जमा हो गए। अब ये काम मैं और करूँगा, एक काम और मैं ये करूँगा कि इन जो आदाद महफूजा मुख्तलिफ है, इनको मैं एक अलग उन्वान से लिखूँगा। यानी मैं इस तरह लिखूँगा, जो अदद सबसे छोटा है उसे मैं पहले लिखूँगा। तो चलिए मैं ये छोटा अदद पहले लिखा। उसके बाद 4 के बाद छोटा अदद कौन है, तो यहाँ पर 6 है। इस 6 को मैं इसके बगल में लिख देता हूँ। अच्छा, 6 के बाद देखिए तो और कौन छोटा अदद है, 9, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 9 के बाद कौन सा अदद है, जो वो 15 है। ये 4 6 9 15, 15 मैंने यहाँ से लिया, 15 दादी और 4 उनका सिहाम था। 9 मैंने यहाँ से लिया, 18 बेटी और 16 उनका सिहाम था, उसका विफ्क मैंने 9 निकाल करके यहाँ लिया। और ये 6 मैंने कहाँ से लिया, 6 चचा वहाँ से लिया। और मैंने ये 4 कहाँ से लिया, आप देख रहे हैं बीवी 4 हैं, तो वो 4 मैंने यहाँ से, 4 बीवियाँ हैं। अब मुझे करना ये है कि ऊपर जो ये भी आदाद महफूजा, नीचे ये भी आदाद महफूजा, लेकिन मैंने बितरतीब नीचे लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, एक अदद को दूसरे अदद में देखूंगा कौन सी निस्बत है। जो कायदा मैंने पढ़ा है उस कायदे को यहाँ पर मैं जोड़ करके देखूंगा और उस कायदे के मुताबिक अमल करूंगा। सबक थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन बस अब ख़त्म होने वाला है। देखिए 4 और 6 में कौन सी निस्बत है, तो 4 और 6 में ना तवाफुक बिन निस्फ की निस्बत है। कौन सी निस्बत है, तवाफुक बिन निस्फ की निस्बत है। अच्छा, तवाफुक बिन निस्फ की निस्बत है, तो 4 और 6 में से किसी एक के विफ्क को निकालिए। तो मैं क्या करूंगा कि 4 के विफ्क 2 निकाला, ये 4 का यानी तवाफुक बिन निस्फ है ना, तो 4 को 2 कितने मरतबा में काट रहा है, 2 मरतबा में, 2 यकम 2, 2 दूनी 4, 2 मरतबा में, तो इसका विफ्क ये 2 आया, ये मैंने विफ्क निकाला। अब ये जो विफ्क है, इस विफ्क को दूसरे के कुल में ज़रब देना है। अब मैं 2 को 6 में ज़रब दूंगा तो नतीजा आएगा, हासिल ज़रब आएगा 12, या 6 को आप उधर कीजिए, बात वही है 12।
तो अब ये मेरा हासिल ज़रब 12 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब 12 और 9 में मुझे निस्बत देखनी है। 12 और ये जो तीसरा अदद है ना 9, इसमें मुझे निस्बत देखनी है। तो इन दोनों अदद में तवाफुक बिस्सुलुस की निस्बत है। कौन दो अदद में? ये जो 12 है, 12 हासिल ज़रब 12 और 9 जो कि अदद रूस है, इसमें तवाफुक बिस्सुलुस की निस्बत है। मतलब 12 को 3 अदद काटेगा और 9 को भी 3 अदद काटेगा। 9 को 3 अदद कितने मरतबा में काटेगा? पहाड़ा चलाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 मरतबा में। और यही 3 अदद 12 को कितने मरतबा में काटेगा? 4 मरतबा में। पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 मरतबा में 12 को 9 अदद तीसरा अदद काटता है। तो 12 और 9 में तवाफुक बिस्सुलुस की निस्बत है। उसमें से किसी एक का विफ्क निकालिए। चलिए मैं 9 का विफ्क निकालता हूँ। 9 का विफ्क कितना? 3। अब इस 3 और हासिल ज़रब को 12 को 1 के दूसरे ज़रब देना है। तो मैं 12 का अगर पहाड़ा चलाऊंगा ना, तो पहाड़ा चलाइए तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब ये हासिल ज़रब मेरा कितना निकला? 36। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब कितने आदात जमा हो रहे हैं, ये सब विफ्क है और हासिल ज़रब है। अब 36 और 15 में निस्बत देखनी है कि 36 और 15 में कौन सी निस्बत है। तो 36 और 15 में अगर हम निस्बत गौर करते हैं तो इसमें भी तवाफुक बिस्सुलुस की निस्बत है। 36 का विफ्क 12 निकलेगा, तवाफुक बिस्सुलुस की निस्बत, यानी कि तीसरा आदद ऐसा है जो 36 को 12 मरतबा में काटेगा, और 15 आदद ऐसा है कि 15 को ये क्या कहते हैं कि 36 12 को या 15 का विफ्क 5 मरतबा में, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी 3 15 को 5 मरतबा में काटेगा और 36 को 12 मरतबा में काटेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, किसका विफ्क निकालूँ मैं निकाल लेता हूँ 15 का विफ्क 5 आता है। अब 5 और 36 इन दोनों को एक को दूसरे में ज़रब देना। जब हम एक को दूसरे में ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब आएगा 180। हासिल ज़रब कितना आएगा? 180। कैसे आएगा आप देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर करके भी बता देता हूँ। चाहे तो मैं यहाँ पर भी बोर्ड में भी लिखूंगा, लेकिन चूंकि ये जो जगह खाली है, मुझे कुछ यहाँ पर काम करना है, इस वजह से अब मैं इसको मोबाइल के ज़रिए से कैलकुलेटर करके आपको बता देता हूँ। आप देखिए, 36 को 5 में ज़रब देना। चलिए, ये 36 को मैंने 5 में ज़रब 180, मैंने कहा ना आपको 180। तो ये 180 आखिरी हासिल ज़रब है, 180 आखिरी मबलग है। जब और किताब में क्या कि जो आखिरी हासिल ज़रब होगा, जो आखिरी मबलग होगा, उसे मज़रूब बनाएंगे। तो अब मुझे मालूम हो गया कि मज़रूब क्या आएगा? 180। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये 180, ये है मज़रूब 180। अब जब मैं मज़रूब निकालने में कामयाब हो गया तो मज़रूब का 2 काम। नंबर 1, मज़रूब को असल मसले में ज़रब दीजिए। चलिए मैं, आप देखिए बोर्ड में मैं ज़रब देता हूँ। 180 को असल मसला 24 में ज़रब देता हूँ। ये देखिए 180, इसको मैंने ज़रब दिया कितने में? 24 में। असल मसला 24 है, तो मेरा नतीजा क्या निकल आया? तस्हीह मसला कितना निकला? 4320। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 4320, 4320 मज़रूब का एक काम हुआ। मज़रूब का दूसरा काम क्या कि हर वारिसिन के सियाह में ज़रब दिया। चलिए मैं मज़रूब का दूसरा काम हर वारिसिन के सियाह में ज़रब देता हूँ। 180 को मैं 3 में ज़रब देता हूँ। 180 इसको ज़रब दिया मैंने 3 में। हासिल ज़रब कितना आया? 540। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसी 180 को ज़रब दूंगा किसमें? 16 में। इसका भी चूंकि मुझे निकालना है ना तस्हीह मसला, तो 180 को मैंने ज़रब दिया 16 में, तो कितना नतीजा आया? 2880। थोड़ा मैं छोटा करके लिख रहा हूँ। उसके बाद उसी 180 को ज़रब दीजिए 4 में। ये देखिए 180, इसको मैंने ज़रब दिया 4 में। हासिल ज़रब कितना आया? 720। ये
फिर 180 को मैं ज़रब देता हूँ एक में, तो 180 ही आएगा। तो ये जो आप नीचे नंबर देख रहे हैं ये सब 400, 540, उसका 2880, फिर 720, फिर 180, ये हर वारिसीन का सिहाम है और तसहीह के बाद उनका ये हिस्सा मिला है। एक बार मसले को हम चेक कर लेते हैं। चेक इस तरह से करेंगे कि जिस तरह से 4320 तसहीह मसला है, तो क्या यहाँ पर कुल अदद 4320 होता है या नहीं होता है? आप देखिए एक बार ब्लैक बोर्ड में, आप देखिए। हम ये करते हैं 540, फिर उसके बाद 2880, 2880, फिर उसके बाद 720, फिर उसके बाद 180। देखिए हमारा ये नतीजा आया 4320। तसहीह मसला भी 4320। इसका मतलब ये कि मसला बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, हमने ये तसहीह मसला से हर एक वारिसन को उनका सिहाम भी दे दिया। अब आप गौर कीजिए कि 4 बीवी और उनका सिहाम 3 था, कसर वाक़ हो रहा था। तसहीह के बाद अब सिहाम कितना हो गया? 540, कसर ख़त्म हो गया। कैसे कसर ख़त्म हो, आप एक बार देख लीजिए। मैं अब बोर्ड देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 520 है ना, इनका कुल सिहाम 540 है। अच्छा, 540 को मैंने 4 लोगों में तकसीम किया तो कितना आया? 135 करके हर एक वारिसिन को मिल गया। अब देखिए बिला कसर के हर एक वारिसिन को उनका सिहाम मिल रहा, पहले नहीं मिल रहा था। 4 बीवी और उनका सिहाम था 3, तो परेशानी हो रही थी, कसर वाक़ हो रहा था। अब तसहीह के बाद अमल जो हुआ तो हर एक वारिस को 135 करके मिल जाएंगे, कसर ख़त्म हो गया। अब इसका भी देख लीजिए, इसका भी कसर हम ख़त्म करते हैं कि 2880 को मुझे तकसीम करना है 18 बेटियों में। 2880 इसको मुझे तकसीम करना 18 बेटियों में, तो 160 करके एक एक बेटी को मिलेगा। 160 करके एक एक बेटी को मिलेगा। तो अब आप देखिए कि 18 बेटी और तसहीह से पहले उनका सियाम 16 था, कसर वाक़ हुआ था, लेकिन अब वो कसर ख़त्म हो गया। एक बेटी को 160 करके मिलेंगे। अब आइए यहाँ पर भी कसर चेक करके देख लेते हैं। 15 दादी और उनका सियाम 4 था, कसर वाक़ हुआ था। तसहीह के बाद उनका सियाम 720 हुआ। अब 720 को 4 लोगों में, 15 लोगों में तकसीम कर देते हैं। 48 करके एक एक आदमी को मिल जाएगा। अब यहाँ तो बहर का कसर ख़त्म हो ही गया है। कैसे कसर ख़त्म हुआ देख लीजिए। 180 इसको मैंने तकसीम कर दिया 6 लोगों में, 30-30 रुपये करके हर एक वारिसन को मिला। तो देखिए आप अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि तसहीह के बाद वो कसर ख़त्म हो गया। अब किताब की इबारत में जो समझाया गया था कि एक के विफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़रब दीजिए, फिर हासिल ज़रब को तीसरे अदद में देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा, मैं तमरीन फ़राइज़ में समझा दूँगा। अल्लाह पाक इस मेहनत को मेरे लिए ज़रिए नजात बनाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।